आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, महीर अंसारी। आज हम लोक विकास परिषद के कार्यालय आए हैं और ये एरिया शंभू नगर कहलाता है, उस्मानुपुर का एक भाग कहलाता है। आज पूरा देश यौम आज़ादी मना रहा है, जश्न आज़ादी मना रहा है। और एक आज के दिन हम समझते हैं कि पूरे देश में अलग अलग भागों में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग ज़िलों में, ताल्लुकों में, हर स्तर पर कुछ न कुछ सामाजिक कार्य होते हैं। लेकिन हमने देखा है कि पूरे भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में, जब से कोरोना काल का पीरियड चल रहा है, जब से पूरा देश एक ही संघर्ष कर रहा है कि किस प्रकार से बीमारी से हम जूझें, इससे हम लड़ें और कोरोना को समाप्त करें। और जिस प्रकार से आज जाने जा रही हैं और जिसके लिए जो तो खून की बहुत कमी महसूस हो रही है, पूरे देश में आज पहली बार ऐसा हुआ है सैकड़ों सालों के बाद कि खून की कमी महसूस हो रही है। इसी कमी को पूरा करते हुए लोक विकास परिषद ने आज यौम आज़ादी के मौके पर एक बहुत बड़ा कदम उठाया, मानवता का कदम उठाया। आप देख सकते हैं मेरे साथ बैठे हैं संस्थापक अध्यक्ष है, पार्टी के वरिष्ठ नेता है, गंज है, कार्यकर्ता हैं। और चलिए इस मौके पर जो साहब खून दे रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। सर आप। मेरा नाम पृथ्वीराज हीराज वाघमरे है और ये जो काम उठाया है वो अच्छा है, क्योंकि अपना खून देने से अगर किसी की जान बचती है तो खून देने को कोई भी प्रॉब्लम नहीं। सभी ने खून देना चाहिए ताकि दूसरों का ही जान बच जाए। इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक पिंडाल के अंदर लोक विकास परिषद की ओर से लगाया गया है रक्तदान शिविर का कैंप, और पीछे सब पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी, पदाधिकारी, संस्थापक अध्यक्ष बैठे हुए हैं और सभी को कॉल करके बुला रहे हैं। बहुत से लोग अपने मन से भी आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं और यही सोच के आ रहे हैं कि हमारा खून किसी के काम आ जाए। कुछ यही संदेश यहाँ से जा रहा है। चलिए इस पूरे प्रोग्राम को, कार्यक्रम को आयोजित करने में उनको कैसा लगा, उनका संदेश क्या था, कुछ चंद बातें इनकी भी मन की जान लेते हैं इस आज़ादी के मौके पर। सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले ये बोलिए कि आज़ादी के मौके पर आपका पहला संदेश क्या है? सबसे पहले आपके माध्यम से औरंगाबाद सहित तमाम भारतीयों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन भारत आज़ाद हुआ था और ये भारत आसानी से आज़ाद नहीं हुआ था। भारत को आज़ाद करना कोई गोलियां बिस्किट खाने का काम नहीं है, बल्कि बदन में गोलियां खाने का काम था। कई लोगों ने अपनी शहादतें पेश की, कई माँ बहनें विधवा हुई, कई लोग जेलों में चले गए, लेकिन वो आज़ादी जो हमें अपना खून देकर मिली थी, वो आज़ादी को कायम करने के लिए जो संविधान वजूद में आया था, आज वो संविधान फिर ख़तरे में है। तो उस संविधान को बचाने के लिए लोक विकास परिषद हमेशा काम करते आई है और हमेशा काम करते रहेगी। सर आज औरंगाबाद शहर के अंदर, वैसे तो पूरे देश के अंदर खुशी का माहौल है, लेकिन एक औरंगाबाद में एक घटना भी घटी है इस अवसर पर कि एमआईएम की तरफ से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लेके एक धरना हुआ है और पालक मंत्री का घेराव भी हुआ है। एक पूरे माहौल में, यानी आज खुशी के माहौल में भी एक बहुत बड़ी कश्मकश देखी गई, एक राजनीति भी देखी गई। इस पूरे कार्यक्रम को पूरे संदर्भ, किस संदर्भ में देखते हैं आप? देखिए, पहले तो ये एक हंसी की बात है कि आज जहां पूरा देश खुशियां मना रहा है, अच्छा होता कि आप काले झंडे बता रहे। ये काले झंडे आप किसी के रोज़ी रोटी के लिए बताते कि आज जो है तो हमारे औरंगाबाद में राशन जो है ना, 5 किलो का नाम लिया जा रहा है पर हेड, लेकिन पर परिवार दिया जा रहा है। आज औरंगाबाद में ऐसे 18 वार्ड है जहाँ पीने के लिए पानी नहीं है। औरंगाबाद में पंतप्रधान आवास योजना में 80,554 घर देने का करार हुआ था, लेकिन आज तक 54 लोगों को भी घर नहीं मिला। औरंगाबाद में कोरोना से अब तक लोगों की हालत ख़राब हो चुकी है। लोगों के पास बिल भरने के लिए पैसा नहीं है और उनके लाइट डिस्कनेक्ट किए जा रहे हैं। अच्छा होता कि ये आज आंदोलन इसलिए करते। इसी के साथ साथ औरंगाबाद में जो फाइनेंस से जो गरीबों ने मजबूरी में अब 2 व्हीलर्स लिए, 3 व्हीलर्स लिए, जो रिक्शे से अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, आज वो रिक्शा फाइनेंस वाले गुंडागर्दी करके खींच के लिए आ रहे हैं। अच्छा होता कि आंदोलन उसके लिए करते। ये जो कर रहे हैं ये खेलने की बात कर रहे हैं। खेलने के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी चाहिए। अरे भैया, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जब खाएगा तो खेलेगा, खाएगा तो खड़े रहेगा और जब खड़े रहेगा तो खेलेगा। पहले उनके खाने और नागरिकों के खाने और पीने का इंतज़ाम करो, उसके लिए आंदोलन करो। ये तमाशे बहुत हो गए, ये तमाशे देश बहुत दिनों से देखते आ रहा है।
अभी तक जो है तो आप ज़ात के नाम पे राजनीति करते थे और अचानक खेल की मोहब्बत कहाँ से पैदा हो गई आपको? एक तमाशा है और तमाशे से आगे कुछ नहीं है। सर आज एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात ये भी देखने में आई कि इस आंदोलन को अपने संजय सिरसाट साहब है, शिवसेना के आमदार है, विधायक है, उनका भी समर्थन मिला। बीजेपी भी कह रही है कि होना चाहिए, एमआईएम तो पहले से बोल रही। तो क्या आपको नहीं लगता सर कि जब सब राजी है तो फिर इतनी देर क्यों हो रही? जो आपने बीजेपी का नाम लिया, ये वही बीजेपी है जो जातिवाद के नाम पर सत्ता में जाकर बैठी। जो संजय सिरसाट का नाम लिया, ये संजय सिरसाट भी शिवसेना से, ये भी जातिवादी लोग हैं। जो आंदोलन कर रहे ये एमआईएम के लोग हैं, ये भी जातिवादी लोग हैं। ये जातिवादी लोग इलेक्शन के वक्त में लोगों को जातिवाद पे उकसा के, मुसलमान को हिंदुओं से लड़ा के, हिंदुओं को मुसलमान से लड़ा कर ये सत्ता हासिल करते हैं। तो इनके पास अब कुछ बचा नहीं है। अब इनको मालूम है कि इनका हिंदू मुसलमान और ज़्यादा चलने वाला नहीं है, तो इस तरीके के तमाशे कर रहे हैं। वो भाजपा हो या एमआईएम हो, ये सब लोगों के पास अब कोई मुद्दे नहीं है और इनको पता है कि आप बहुत देर तक तुम पब्लिक को जो है तो जातिवाद का चॉकलेट नहीं दे सकते। तो ये अपनी शक्ल बदल कर पब्लिक के सामने आना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि औरंगाबाद में कुछ दिनों में महानगर पालिका की इलेक्शन लगने वाले हैं और वो इलेक्शन में अपनी कुछ तो भी चेहरा और शक्ल बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तमाशा है, तमाशे के अलावा कुछ नहीं है। तो सर मेरा सीधा सवाल ये है कि लोक विकास परिषद यूनिवर्सिटी के पक्ष में है या नहीं? हम इस पक्ष में है कि औरंगाबाद में हर नागरिक को पीने को पानी मिलना चाहिए, हर बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए, कोई अंधेरे में नहीं रहना चाहिए, सबको चलने के लिए रास्ता चाहिए, सबको एजुकेशन चाहिए, दवाओं के लिए हाथ पैर घस घस को कोई मरना नहीं चाहिए। हम ये पक्ष में है, ये बाकी सब चीज़ें हम उनके फेवर में नहीं है। चलिए मेरे साथ मौजूद है लोक विकास परिषद के एक और जिम्मेदार नेता हैं, अधिकारी है, पदाधिकारी हैं। सर आपको सबसे पहले गणतंत्र दिवस की बधाई। और आप भी कहीं ना कहीं राजनेता हैं, राजनीति करते हैं, तो आज औरंगाबाद में जो घटना घटी, जो हमारे पालक मंत्री आए उनका घेराव किया गया यूनिवर्सिटी के लिए, तो ये पूरे संदर्भ को आप कैसे देखते हैं और आपके पक्ष क्या और आपकी भूमिका क्या है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भारतीयों को अमृत महोत्सवी स्वतंत्रता घाट की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। रही बात ये आंदोलन की, एमआईएम के खुल के नाम ले रहा हूँ, एमआईएम का जो आंदोलन है, इन्होंने पालक मंत्री को काले झंडे बताए हैं। आज तक आरएसएस भी खुद के संघ के कार्यालय पे आज़ादी के दिन काला झंडा फहराती थी। इसकी वजह ये थी कि वो आज़ादी ही मानते नहीं थे, और आज एमआईएम भी वही कर रही है। इसका मतलब इन्हें भी आज़ादी माननी नहीं है? ऐसा हो सकता है क्या? अगर आज़ादी में रहना है तो तिरंगा फहराना पड़ेगा, काला नहीं चलेगा। काले को आपको हज़ारों दिन पड़े हैं बाकी के, आज के दिन आपको सिर्फ तिरंगे को ही सलाम करना पड़ेगा। एमआईएम को मेरी ये नसीहत है, एमआईएम ने कभी भी तिरंगे के सामने झुकना चाहिए। 17 सितंबर मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम के दिन आपके खासदार क्यों नहीं जाते झंडे को सलामी देने? क्या आप ये शहीदों की शहादत ऐसे समझते हैं? और दूसरी बात, जो आज ये हमें आज़ादी मिली है, ये खून बहा के मिली है और हम खून की कीमत जानते हैं। इसीलिए आज हम लोक विकास परिषद के माध्यम से एक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया है, जो कि हर साल करते हैं। और खून एक ऐसी चीज़ है जो आपस में भाईचारा बढ़ाती है, क्योंकि हमारा जो खून है किसके नस्ल में जाएगा या किसके काम आएगा ये हम नहीं जानते। और हमारा खून अगर किसी के काम में आता है तो हम बोलते हैं हमारा उसके खून का रिश्ता उसके साथ ऑटोमेटिक बन जाएगा। और ये खून का रिश्ता निभाने के लिए, बनाने के लिए लोक विकास परिषद हमेशा कटिबद्ध है। चलिए मेरे साथ मौजूद है लोक विकास परिषद के जिला अध्यक्ष मधुकर टेपे साहब। सर आपको सबसे पहले बधाई यौम आज़ादी के अवसर पर, और आपने कार्यक्रम रखा है, इस मौके पर आपका संदेश क्या है ये बोलिए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने कहा था। खऱ्या अर्थाने आपल्याला आझादी मिळाली आहे। 1947लाच भारत स्वतंत्र झाला, परंतु हे स्वातंत्र्य करताना आपण हाल अपेष्टा केल्या। अनेक स्वातंत्र्यवीर, अनेक शहीद झाले आणि आपण फार हाल अपेष्टातून गेल्या 150 वर्ष इंग्रजांनी या ठिकाणी राज्य केलं आणि 150 वर्षाची गुलामगिरी आपण या ठिकाणी हाणून पाडली। अनेक माध्यमातून या ठिकाणी आंदोलन उभे राहिली। नेताजी सुभाषचंद्र बोस असेल, लोकमान्य टिळक असेल, किंवा महात्मा गांधी असेल, किंवा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असतील, अनेक मार्गाने, शांती मार्गाने
आणि लढाऊ मार्गाने या लढाई लढल्या गेल्या आणि सळू का पळू करून इंग्रजांना या ठिकाणी देश सोडावा लागला. खऱ्या अर्थाने शहीदों के चिताओं पे अक्सर लगेंगे मेले, ये वतन पे मरने वाले यही तेरी बाकी ख्वाहिश होंगी. आज जो मेळा लागलेला आहे तो शहीदाच्या चितावर लागलेला आहे आणि खऱ्या अर्थाने आज लोकविकास परिषदेने या ठिकाणी देशामध्ये जे कोरोना महामारीचं संकट संपूर्ण देशावर सावटलेलं आहे त्या अनुषंगाने या ठिकाणी आम्ही ब्लड कॅम्प घेतलेला आहे आणि मागील वर्षी पण आम्ही या ठिकाणी ब्लड कॅम्प करून आपण देश हिताचं काही काम जोपासना करू शकतो का, आपला एक रक्ताचा थेंब दुसऱ्याच्या कामी येऊ शकतो का, ही सामाजिक बांधिलकी लोकविकास परिषदेने आज जोपासलेली आहे. आमच्या लोकपरिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष वाहिद भाई आम्हाला वेळोवेळी सामाजिक कार्यामध्ये ओढवून घेतात आणि सामाजिक कार्य आमचा खऱ्या अर्थाने आमच्या पार्टीचा एजेंडा आहे आणि आम्ही सर्व धर्माला सोबत घेऊन चालणारी ही एक पार्टी आहे. चलिए, मेरे साथ मौजूद हैं इस ब्लड डोनेशन कैंप में एक टेक्नीशियन है और उन्हीं से कुछ सुनना चाहते हैं. सर, हम देखते हैं आप टेक्नीशियन हैं, आपको इसके बारे में काफ़ी जानकारी है. आज भी लोगों के अंदर भय का माहौल है कि खून देने से शरीर कमज़ोर हो जाता है, बाद में दोबारा खून बन नहीं पाता है. यार कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे खून देने से जान चली जाए. तो आप इसका काफ़ी आपको अनुभव है, इस मौके पर ऐसे लोगों का आप संदेश क्या देना चाहते हैं? नहीं, ये सब गलत है. इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है यहाँ लोक विकास परिषद ने और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि इन्होंने यौम आज़ादी के मौके पर एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा है. और ये सब गलत है कि कमज़ोरी हो जाती है, कुछ नहीं. अपने शरीर में नवा 48 आवर्स के अंदर ब्लड तैयार हो जाता है. ठीक है, बस उसको इतना है कि 3 महीने का उसको सर्कुलेशन लगता है. 3 महीने के बाद आप डबल दे सकते हैं और आपका उससे इम्यून रिस्पांस बढ़ता है. ये गलत है कि आपको कमज़ोरी होगी और जो है तो या कुछ तकलीफ़ होगी. हाँ, थोड़ी बहुत सी ऐसा गलावट या चक्कर महसूस हो सकती है तो हम उसका ट्रीट कर देते हैं बस. और आप ये जहाँ भी कैंप लगता है तो मैं ये कहता हूँ कि बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए ताकि आप किसी की जान, एक नहीं 2 जान बचाते हैं. इसके अंदर 2 या 3 जान बचाते हैं. तो किस तरह से सर? इसमें जो है तो ये प्रोडक्ट अलग अलग होता है. एक पीसीवी बोलकर होता है, एक एफएफपी बोलकर और आरडीपी बोलकर. तो इसके अंदर 3 जो प्रोडक्ट होते हैं तो वो एक पेशेंट की जो बीमारी है, जैसा अभी समझो अभी डेंगू चल रहा है सबसे ज़्यादा, तो उसमें जो है प्लेटलेट की ज़रूरत रहती है. वो प्लेटलेट सिर्फ 5 दिन रहते हैं. और दूसरी बात कि एफएफपी जो जल जाता है, जिसकी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, उसको एफएफपी लगता है. और डिलीवरी के टाइम पे ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से जो डिलीवरी पेशेंट है उसको पीसीवी लगता है. तो इस तरह से आप 3 लोगों की जान बचाते हैं. तो ये सब बोलना कि गलत है. आप किसी को मतलब आप देंगे तो हम दूसरे को देंगे और वो 3 लोगों की जान बचेगी. आप देंगे नहीं और आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो खुदा ना खास्ता कि आपका भी पेशेंट हो सकता. तो इस वजह से आप इसे डरिए नहीं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए जहाँ भी हो. ऐसा नहीं कि एक ही ब्लड बैंक, मैं ये ब्लड बैंक में हूँ तो यही ब्लड बैंक का बोलूँगा. नहीं, जहाँ कहीं भी हो, कौन सी भी ब्लड बैंक हो, आप 3 महीने के बाद ब्लड डोनेशन कर सकते हैं और रेगुलर कीजिए. ये साल में 3 बार आप कर सकते हैं. ठीक है सर, हमारे पास महिलाएं भी हैं जो जो ये सोचती हैं कि भाई मुझे, खासकर महिलाएं बहुत डरती हैं, चाहे किसी भी समाज की हो. तो आप ऐसी महिलाएं जो तंदुरुस्त है, सेहतमंद है और जो चाहे तो खून दे सकते हैं, लेकिन उनके दिल में डर रहता है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कैसा दूँ, या घर में बहुत ज़्यादा काम होता है, या खून दूँगा तो शायद मैं और ज़्यादा कमज़ोर हो जाऊँगी. तो ऐसे महिलाओं को आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, उन्होंने भी करना चाहिए. उनको जो है तो महिलाओं के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो अगर नहीं है कुछ भी, या उनके अंदर अच्छा 12.5 अगर ब्लड है तो वो दे सकती है. उनको ट्रांसफ्यूजन नहीं होना चाहिए मतलब पहले से. तो अगर जिसको ट्रांसफ्यूजन नहीं है, नॉर्मल है, बहुत अच्छा हेल्थी है, तो वो कर सकते हैं. इसमें कोई डरने की बात नहीं है. चलिए, मेरे साथ मौजूद है इस वक्त एक दूसरे व्यक्ति, आप देख सकते हैं पलंग पे लेटे हुए हैं और बहुत ही श्रद्धा के साथ, बहुत ही विश्वास के साथ आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक बलिदान दे रहे हैं. सर, आपको बहुत बहुत बधाई और इस गणतंत्र दिवस की भी आपको बधाई. आप यहाँ आए हैं, आपको कैसा लग रहा है, आपको संदेश क्या है? एकदम अच्छा लग रहा है. और मेरा बोलना ये है कि आदमी ने मतलब जब भी ज़रूरत गिरे आदमी की मदद करना चाहिए. और जैसा कि आज भारत आज़ाद हुआ है, वैसा उन लोगों ने जो मतलब अपने लिए जो बलिदान दिया है, वैसा अपना भी काम है क्या, थोड़ा सा मतलब सरकार को बोलो या पब्लिक के लिए बोलो, अपन मन से तो कुछ मतलब करना चाहिए.